हेलो एवरीवन। अब तक हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के सर्किट्स बनाना सीखा। लाइक एक इंटीग्रेटर कैसे बनता है, एक डिफरेंशिएटर कैसे काम करता है, समिंग एम्पलीफायर क्या सॉरी एम्पलीफायर क्या होता है, या डिफरेंस एम्पलीफायर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। तो ये सारे चीज़ें हमने डिज़ाइन करी, उनके एनालिसिस करी, आउटपुट एक्सप्रेशंस देखे। आज हम उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे एक-एक हर टॉपिक पे। लाइक समिंग एम्पलीफायर पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊँगा। डिफरेंस एम्पलीफायर पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देन फिर इंटीग्रेटर पे और एक एक न्यूमेरिकल हम डिफरेंशिएटर पे सॉल्व करेंगे। ओके? तो पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो आपका समिंग एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं V1, V2, V3, V4 और ये इनपुट्स सब विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टर्स यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है। ओके, तो देखिए क्या है, फाइंड दी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ये कोई सर्किट हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इनपुट वोल्टेज क्या है, V1 इज 2 वोल्ट, V2 इज 3 वोल्ट, V3 इज 4 वोल्ट एंड V4 इज 5 वोल्ट। तो ये 2 3 4 5 चार इनपुट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ दी रेसिस्टर्स 10 किलो ओम, 15 किलो ओम, 22 किलो ओम एंड 56 किलो ओम। क्लियर? और फीडबैक पे एक आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 किलो ओम का। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दो टाइप के कन्फिगरेशंस पढ़े थे। तो यहाँ पर आपका इनपुट किस टर्मिनल पे कनेक्टेड है, नेगेटिव पे। तो ये आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमने गेन पढ़ा था। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है आपका माइनस आर एफ ओवर आर वन। क्लियर? सो वी आउट इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी इन। अब यहाँ पे चार इनपुट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक इनपुट के लिए आउटपुट फाइंड आउट करना पड़ेगा और उनको आपस में फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल। तो देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा वी आउट इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर वन इंटू वी वन। तो फीडबैक रेजिस्टर जो है वो सबके लिए कॉमन है, दैट इज इक्वल टू आर एफ। सो आर एफ डिवाइड बाई आर वन, दैट इज 10 किलो ओम। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके इनपुट वोल्टेज से, जो कि कितना है आपका 2 वोल्ट। नेक्स्ट, अगेन फिर दूसरा वाला। अब ये सब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैं, तो अगर हम इस पे यहाँ पे इस तरीके से लिख दें, प्लस दिस वन, अगेन प्लस दिस वन, देन प्लस दिस वन, तो आपका नेगेटिव साइन सब में क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ओके, तो दूसरे के लिए मैंने क्या लिखा, माइनस आर एफ ओवर आर टू। सो ये आपका आर वन है, ये आपका आर टू है, ये आपका आर थ्री है, ये आपका आर फोर है। ओके, सो आर एफ ओवर आर वन, आर एफ ओवर आर टू, आर एफ ओवर आर थ्री इंटू वी थ्री, आर एफ ओवर आर फोर इंटू वी फोर। क्लियर? अब इसी इन टर्म्स में, रेजिस्टर वोल्टेज के टर्म्स में आपकी करीब वैल्यूज रख लीजिए। सो आर एफ इज बेसिकली 10 किलो ओम, सो माइनस 10 किलो ओम डिवाइड बाई 10 किलो ओम इंटू टू, minus 10 kilo ohm divided by 15 kilo ohm into 3, minus 10 kilo ohm divided by 22 kilo ohm into 4 and minus 10 kilo ohm divided by 50। ओके, यहाँ पे 56 किलो ओम लिखा हुआ है, सो यहाँ पर आई थिंक ये कुछ चलिए इसको 50 किलो ओम कर लेते हैं यहाँ पर, नो इशू, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो दिस इज 50 किलो ओम, सो 10 किलो ओम डिवाइड बाय 50, 10 डिवाइड बाय 50, 1 डिवाइड बाय 5, सो 5 से 1 आ जाएगा। ओके, ओके, सो दिस इज माइनस 10 डिवाइड बाय 50 इंटू 5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे सिंपली, तो आपको क्या वैल्यूज मिल रही है, माइनस टू, माइनस टू, माइनस 1.82, माइनस वन, माइनस माइनस साइन सबका कॉमन बाहर चले जाएंगे, तो ये सब सॉल्व करके कितना मिल जाएगा आपको, 6.82 वोल्ट। इस तरीके से ये क्या कर रहा है, ये आपके चार सिग्नल्स को V1, V2, V3, V4 चार इनपुट सिग्नल्स को ऐड कर रहा है और आपको आउटपुट पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो आई होप समिंग एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल से आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे एक समिंग एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर। डिफरेंस एम्पलीफायर मीन बेसिकली सब्ट्रैक्शन, कि दो इनपुट्स को हमें क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दो इनपुट क्या हैं आपके, वी एक्स और वी वाई। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, फॉर द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट
find the values of resistors R1 and R2 if the output voltage is V out इक्वल टू -4Vx प्लस 3Vy। तो कोई एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट हमने डिजाइन किया हुआ है और हमने एक आउटपुट एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है उससे, जो कि कितना है -4Vx प्लस 3Vy। Vx और Vy के टर्म्स में लिखा हुआ है और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप रेसिस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मतलब R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब आपको आउटपुट एक्सप्रेशन ये गिवन है। तो अब देखिए, हमने जब सबट्रैक्टर की एनालिसिस की थी तो हमने कैसे फाइंड आउट किया था आउटपुट एक्सप्रेशन। एक बार हम एक इनपुट को जीरो रखते हैं और दूसरे को सॉल्व करके आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, फिर हम पहले वाले इनपुट को जीरो करते हैं और दूसरे वाले से फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार Vx की वैल्यू हम जीरो रखेंगे और दूसरी बार में हम Vy की वैल्यू जीरो रखेंगे और हम कुछ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और उससे हमारे रेजिस्टर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, पहला केस हम कंसीडर करते हैं। पहला केस क्या माना हमने कि Vx की वैल्यू हमने जीरो नहीं रखी, मतलब Vx इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड Vy इक्वल टू जीरो। तो Vy को हमने जीरो रखा। अब देखिए, Vy जीरो मतलब कि Vy किस पे कनेक्टेड है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो ये अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब ये सब क्या हो गया, आपका ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया। R1 पैरेलल विद R2 एक रेजिस्टेंस आएगा जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। तो ये पूरा जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, -RF ओवर R1 इंटू V1, और V1 यहाँ क्या है, Vx। क्लियर। तो सिंपली व्हेन Vx इज नॉट इक्वल टू जीरो, Vy इज इक्वल टू जीरो, आपको x से जो भी आउटपुट मिलेगा दैट इज Vox इज इक्वल टू, फीडबैक कितना है आपका 240 किलो ओम, सो दिस इज 240 किलो ओम डिवाइड बाय R1। R1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, यहाँ R1 लिखा आपने, इनटू Vx दैट इज इक्वल टू दिस वन। ओके, माइनस साइन रहेगा। आपने सॉल्व किया इसे, सो ओके। तो देखिए -4Vx, ये वी आउट इक्वल टू -4Vx प्लस 3Vy। तो Vx से जो भी टर्म मिल रहा था आपको, इस इनपुट से जो आउटपुट मिल रहा था उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, -4। तो ये -4 किसके बराबर होगा, दिस -4 इज बेसिकली इक्वल टू दिस वन, दिस -240 किलो ओम डिवाइड बाय R1। सो -240 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू -4। ओके, so 240 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। सो R1 की वैल्यू कितनी है ये आपकी 60 किलो ओम। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम Vx की वैल्यू को जीरो रखेंगे और Vy इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो केस 2, Vx इज इक्वल टू जीरो, Vy इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी हैव। अब हम जब इस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये ग्राउंड हो गया और यहाँ पर वैल्यू है, तो ये कैसा कन्फिगरेशन बनेगा आपका, नॉन इन्वर्टिंग। कैसा बनेगा, नॉन इन्वर्टिंग। और नॉन इन्वर्टिंग केस में गेन क्या होता है आपका, 1 प्लस RF ओवर R1। क्लियर। क्या होता है गेन आपका, 1 प्लस RF ओवर R1। तो बस वही हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो y की वजह से मिलेगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, V नॉट y, दैट आउटपुट ड्यू टू Vy दैट इज इक्वल टू 1 प्लस RF इज 240, 240 आपने लिखा है यहाँ पे, डिवाइड बाई R1, RF ओवर R1, R1 इंटू V2। ओके, सो V2 यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस वन, यही आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज V2। अब V2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू Vy। देखिए V2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू Vy। तो इसकी एनालिसिस आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, सॉरी, जाके देख सकते हैं। अब V2 की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, सो V2 इज इक्वल टू R2 इंटू Vy डिवाइड बाई R1 प्लस R2। आपने इस V2 को यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, so V naught y is equal to 1 plus 240 divided by R1 into R2 V2 R2 Vy divided by R1 plus R2। क्लियर। R1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, दैट R1 इज इक्वल टू कितना, 60 किलो ओम। तो सिंपली ये इक्वेशन बनेगी, आपको उसको सॉल्व करना है Vy के टर्म्स में। सो दिस इज इक्वल टू 3, Vy से Vy कैंसिल हो गया, दैट इक्वल टू 5 इंटू R2 डिवाइड बाई 60 प्लस R2।
ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, 5R2 इज इक्वल टू 3R2 प्लस 180K, so 2R2 is equal to 180K, then R2 is 90 किलो ओम। तो आपके दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी आई, एक की वैल्यू आई 60 किलो ओम और दूसरी वैल्यू आई 90 किलो ओम। इस तरीके से आपका ये सबट्रैक्टर एम्पलीफायर यानी कि डिफरेंस एम्पलीफायर बनता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओप एम्प। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ओप एम्प के कितने अच्छे एप्लीकेशंस हैं। कुछ भी हम मतलब कभी हम समिंग एम्पलीफायर बना रहे हैं, कभी हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखेंगे, जो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ओके, सो न्यूमेरिकल है आपका डिफरेंशिएटर का। एन ओप एम्प डिफरेंशिएटर सर्किट यूजेस द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो जैसा हमने कन्फ्यूजन पढ़ रखा है कि एक क्या होता है वहां पर, कैपेसिटर होता है, और एक आपका क्या होता है, रेसिस्टर होता है। सो इनपुट कैपेसिटर सी, आपको याद होगा जब मैंने डिफरेंशिएटर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कैपेसिटर कहाँ पे आएगा, पहले आपका सी आता है देन डी आता है। तो हम डिफरेंशिएटर बना रहे हैं तो सी पहले आ रहा था, यानी कि सी इनपुट पे आएगा। ओके, सो इनपुट कैपेसिटर सी that is equals to 0.01 microfarad and the feedback resistor R is 100 kilo ohm. So 100 kilo ohm का आपका क्या है, फीडबैक रेजिस्टर है। इनपुट वोल्टेज इज 5T, तो कुछ 5T यानी कि रैंप सिग्नल आपने अप्लाई कर रखा है इनपुट पे, यहाँ पे T आपको सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट दी आउटपुट वोल्टेज यानी कि वी आउट इन टर्म्स ऑफ T, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटर के थ्रू फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक रैंप सिग्नल आपने अपने एक ओप एम्प की हेल्प से डिफरेंशिएटर बनाया, एक रैंप सिग्नल उसके इनपुट पे अप्लाई किया, सी और आर की वैल्यू आपको पता है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर एक रैंप सिग्नल है और उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो डेफिनेटली अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 5 यानी कि कांस्टेंट। तो अगर मैं रैंप सिग्नल को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कांस्टेंट। तो हमने जब वहां पे पढ़ा था, तो ये रैंप सिग्नल, तो यानी कि अगर ट्रायंगल वेव, ओके, वेव फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, ट्रायंगुलर वेव हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमें क्या मिल रहे थे, कुछ स्क्वायर वेव्स मिल रही थी। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट। ओके, इस तरीके से हमने एनालिसिस पढ़ी थी वहां पर। यहाँ देखिए, देखते हैं कि हमें आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज कैसे मिलेगी। तो वी आउट इक्वल टू माइनस आर सी डी ओवर डी टी ऑफ वी इन टी, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएटर का, इसमें आर सी टाइम कांस्टेंट है। तो डी वी इन ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 5T। इनपुट सिग्नल आपने वी इन टी पुट कर दिया 5T, उसको जब डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला, 5 वोल्ट। ओके, सो आर सी इज बेसिकली आर इज 10⁵, 100K आपका रजिस्टर है, एंड द कैपेसिटर इज 0.01 माइक्रोफैरड। तो आपको इसको 10 की टर्म्स में लिखना है तो -2 पावर और आ जाएगी, तो आपको मिल जाएगा 10⁻⁸। तो आर सी की वैल्यू आई आपकी 10⁻3। सो वी आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -R इंटू सी इंटू डी ओवर डी टी ऑफ वी, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻3 विद नेगेटिव साइन, तो दैट इज इक्वल टू -5 मिली वोल्ट। तो आप एक 5T सिग्नल, 5 वोल्ट का 5T यानी रैम्प सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंशिएटर में, तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो है आपका बेसिकली 5 मिली वोल्ट। ओके, विद नेगेटिव साइन, जो मैग्नीट्यूड जो है आपका वो क्या है, नेगेटिव साइन है। ओके, सो आई होप ये डिफरेंशिएटर का सर्किट आपको समझ, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कोई भी सिग्नल, लाइक सपोज आप साइन टी अप्लाई कर रहे हैं इनपुट पे, तो वो क्या करेगा, साइन टी की डिफरेंशिएशन करेगा और कॉस सिग्नल आपको आउटपुट पे जनरेट करके दे देगा बाय मल्टीप्लाई विद आर सी। तो आर सी की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपके सिग्नल के साथ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है इंटीग्रेटर। जैसे हमने डिफरेंशिएटर बनाया वैसे ही हम क्या करेंगे, अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ की हेल्प से इंटीग्रेटर डिजाइन करेंगे। इंटीग्रेटर में क्या होता है, पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। ओके, जहां आपका डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर इनपुट में था, अब कैपेसिटर आपका कहाँ आ जाएगा, फीडबैक में आ जाएगा, और रेसिस्टर जो है वो कहाँ आ जाएगा, इनपुट पे आ जाएगा। सो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर has the following component values. Input resistor कितना है, 100 किलो ओम, and the feedback capacitor is 0.1 microfarad. Okay, the input voltage is a constant of 2 volt. तो एक
कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वोल्टेज 2 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हो इनपुट पे, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम and also calculate output voltage Vout at t equal to 1 millisecond, assuming that at t equal to 0 the output is 0. ये आपको एज्यूम करके एक वैल्यू निकालनी है 1 मिली सेकेंड पे और आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. चलिए, सो आउटपुट वोल्टेज क्या होती है फॉर इंटीग्रेटर, दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी. ओके, वहां पे क्या होता है माइनस आर सी, इंटीग्रेटर में क्या होता है वन अपॉन आर सी. सो वन अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी इन टी डी टी. वी इन टी क्या है यहाँ पर 2 वोल्ट, तो आपने क्या लिखा वी आउट टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी. टू को आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो सिंपल अगर मैं टू को एक कांस्टेंट वैल्यू को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो वो क्या देगा मुझे रैम्प फंक्शन यानी कि 2t. क्लियर, तो यहाँ लिख दिया 2t. आर और सी की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 10 टू द पावर 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड. तो 0.01 सेकेंड आपने यहाँ पुट किया, सो वी आउट इक्वल टू माइनस 2t डिवाइड बाई 0.01. ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस 200t. तो इंटीग्रेटर में जहां आप 2 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई कर रहे थे, आपको अब वो कितना मिल रहा है 200t. सो विद नेगेटिव साइन. ओके, सो नेगेटिव साइन जरूर ध्यान रखिएगा, रैम्प का जो स्लोप है वो डाउन होगा आपका. अब आपको t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या किया t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड यानी 0.001 सेकेंड, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिल गया माइनस 0.2 वोल्ट. सिंपल. तो ये था आपका इंटीग्रेटर का न्यूमेरिकल. सो आज ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पूरी सीरीज जो भी हमने कवर करी रिलेटेड टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स. अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से करते हैं, बट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में या फर्स्ट ईयर में जो बेसिक टर्म्स हमें समझने चाहिए, पढ़ने चाहिए रिलेटेड टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो हमने मैक्सिमम यहाँ पे कवर कर लिए. और हमने उससे और ही ऊपर कवर करे होंगे. जैसे मैंने आपको बहुत सारे टर्म समझाए, उनके न्यूमेरिकल्स कराए, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स कैसे बनते हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल कराए. तो हमने ये जो 6 और 7 लेक्चर्स में ये जो पूरी सीरीज पढ़ी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, दैट इज़ सफिशिएंट. मतलब इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक समझ में आ जाएगा. ओके, तो अब अगर हम हायर क्लासेस की बात करें, तो वहाँ पर फिर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जाते हैं. अंदर इन द सेंस उसके इंटरनल सर्किट की तरफ, कि उसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, उसके अंदर लेवल शिफ्टर लगे होते हैं, और अगेन 4 टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स होते हैं हमारे. तो हम 2 डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं, फिर हम पावर एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. तो बेसिकली एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर 4 अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं. तो ये हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं. देन हम फिर उनकी डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं, और फिर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. लाइक जैसे ऑक्सीलेटर्स हमें डिज़ाइन करने हैं, और आपके लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर, स्क्वायर वेव जनरेटर बनाने हैं, या इसमें ट्रिगर बनाने हैं. तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं. आपके प्रिसीजन एम्पलीफायर्स बनाने हैं, वहाँ पर ऑपरेशन एम्पलीफायर का यूज होता है. तो ये IC741 एक मैजिक है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसका एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है. ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा. जहाँ भी आपके डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आप इस पूरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सीरीज़ को अच्छी तरीके से पढ़िए. और अब हम नेक्स्ट कुछ अच्छा सा टॉपिक इस पे लेके आएंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में. ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू.